ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख की प्यारे बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कह रहे हैं, तुम कांटे से फूल बने हो, इसलिए तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। फूल बनना का मतलब ही है सुख देना है ना। जैसे फूल देखने से, फूल लेने से क्या होता है? खुशी होती है ना। तो फूल का काम है सुख देना। तो बाबा ने कहा तुम भी फूल बने हो। अभी पहले कांटे थे, विकारों को अपनाकर चल रहे थे। अब विकारों को छोड़, अब गुणों को छोड़ फूल बन रहे हैं। तो हमारा काम है सबको सुख देना, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी है वो बच्चे, बाबा कह रहे हैं, कौन से बोल बोलेंगे खुले दिल से? उत्तर, बाबा हम तो पासविद ऑनर होकर दिखाएंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वह खुले दिल से बोलेंगे, बाबा हम तो पासविद ऑनर होकर दिखाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ उनका फर्स्ट क्लास है। पुरुषार्थ में वह थोड़ा भी गफलत नहीं करते हैं। आप बेफिक्र रहो। बाबा को कहते, बाबा हम पासविद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। क्यों नहीं, तो बच्चों का फिक्र तो होगा ना बाबा को। तो बच्चे ऐसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कहते बाबा को, बाबा बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, नहीं चलन का रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे, उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके, जो माया जरा भी हिला न सके। माया को देख घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। महावीर ऐसा बनना है पुरुषार्थ से जो माया हमें हिला न सके, भयभीत न कर सके। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो रथ है, इनकी वैल्यू नहीं। पढ़ाने वाला है निराकार, है ना। और
और शक्ति भी मिलता है उस निराकार को याद करने से। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। ब्रह्मा बाबा की भी वैल्यू है, शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को वैल्यू देते, महत्व देते हैं, है ना, महत्वपूर्ण बनाते हैं। महत्व बाबा की, शिव बाबा के प्रवेशता से ही तो ब्रह्मा बाबा का महत्व बढ़ा ना। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, पुरुष माना सब मनुष्य आत्माओं में उत्तम। उच्चते उच्च सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। पावन है उच्चते ऊंच और पतित है नीच। पुरुषोत्तम देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक, हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं, अर्थात विषय विकारों में पड़े हुए हैं, और आप इन सबसे मुक्त, न्यारे, पावन हो, पूजनीय हो। आज के कलयुगी मनुष्य देवताओं को ऐसा मानते हैं, आप पतित हैं, आप पावन हैं। कहने मात्र कहते, समझते थोड़े ही है। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाबा से हम कल्प कल्प ज्ञान की बातें सुनते हैं जो मनुष्यों को दुनिया में मालूम ही नहीं है। बाबा आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। आत्मा परम धाम में है तो कट है ही नहीं है। कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। कशिश माना ही एक प्यार, एक खिंचाव है ना, दिल ऐसे ही चला जाए उसके तरफ। तो बाबा कहते हो यहाँ होता है परम धाम में लव की कशिश की बात नहीं होती। यहाँ बाबा साकार में आया है, हम साकार में हैं, तो ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। ये पावन जीवन, पवित्र जीवन किसने दिया? किसने बनाया? हमारा बाबा ने बनाया। तो ऐसा जीवन, पावन पवित्र जीवन बनाने वाले बाबा से कितना प्यार चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लव? बाबा ने इतना ऊंचा श्रेष्ठ जीवन दिया, पवित्र जीवन दिया। जैसा बाबा से लव चाहिए वैसा बाबा कह रहे नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों का बाबा से इतना लव? क्योंकि आत्मा में कट चढ़ी हुई है ना। अभी भी आत्मा में क्या है? कट है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। कट है इसलिए प्यार नहीं है, कशिश नहीं होती। और कट निकालने के लिए याद चाहिए और याद के लिए प्यार चाहिए, कशिश चाहिए। एक दूसरे के पूरक है ना। तो बाबा कहते हैं योग नहीं लगता है तो और पुरुषार्थ मेहनत करके भी योग करना है ताकि कट निकल जाए और बाबा से प्यार हो, कशिश हो बाबा का। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है। फूल बनना माना ही सुखदायी बनना है। फूल को यहीं खिलना है, अर्थात वह फूल जैसा गुण यहाँ ही धारण करना है। तब फिर वहाँ माना सतयुग में जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं।
फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं। तो बाबा जो कहते हैं हमें फूल बनना है या फूल बने हो, माना हमें ऐसा बनना चाहिए जो सभी हमें आँखों पर रखे। उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो ओंडर खाते हैं। बच्चों की अवस्था देखने से बाबा को आश्चर्य होता है। हाँ, भगवान के बच्चे खुश क्यों नहीं रहते, खुशी क्यों नहीं होती? बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? अपने को देखना है, हमें खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा आकर हमें कांटों से फूल बनाते हैं, इतना पावन ऊंच जीवन बनाते हैं हमारा, है ना। दुनिया वालों का देखे और अपना देखे। तो बाबा को तो ओंडर खाते, शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो पुराना फूल मुरझाया फूल का वैल्यू नहीं होता, वो कोई आकर्षित नहीं करता, उसको कोई लेता भी नहीं, है ना। तो खिले हुए फूल को देखकर सब खुश होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, माना खिले हुए फूल, खुश रहना चाहिए। खुश नहीं रहते हो तो फिर जैसे मुरझाए हुए फूल हो। फूल तो है, बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन खुशी नहीं, माना मुरझाए हुए से फूल जैसे, तो क्या होगा फिर? अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते तुम्हें फूल बनना है, अभी यहाँ ही फूल जैसे खुशबूदार बनना है, गुणवान बनना है, खुश रहना है, दूसरों को खुशी देनी है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? देवी देवता बनने के लिए। यहाँ से नहीं, यहाँ भी याद होना चाहिए, यहाँ भी हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अंदर से निकलना चाहिए ना, बुद्धि में नहीं, दिल में रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए कि हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना, सभी ने अपना स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है ना। जब स्टूडेंट पढ़ने जाते थे तो क्या कैसे रहते थे? स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहते थे? खुश रहते हैं ना, कि उदास रहते हैं? जो उदास रहेगा वो स्कूल ही नहीं जाएगा। स्कूल जाने वाला बच्चा खुश रहेगा। बाबा कहते हैं हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई में हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो। हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? अगले जन्म के लिए पढ़ाई कभी सुनी है? कभी नहीं, लेकिन है, ये गारंटी है। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। ये शब्द है कर्म अकर्म विकर्म, पर अर्थ नहीं समझ में आता। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म क्या होता है? अकर्म होता है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। कौन से कर्म? विकर्म। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सत प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे ना। लक्ष्मी नारायण पहले आते हैं सतयुग में, सृष्टि के आदिकाल है ही सतयुग, वही 84 जन्म लेते हैं। और उनके साथ जो शुरू में जन्म लेते हैं सतयुग में, वो 84 जन्म पूरा लेते हैं। बाकी सबका कम होता है, 1 2 3 4। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा,
अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप माना परलौकिक पिता, परम पिता। पिता तो है ही परम पिता, पर वह परम शिक्षक भी बनते हैं और सतगुरु भी बनते हैं। ऐसी बातें कभी भक्ति काल में सुना नहीं। सो भी तीनों ऊंचते ऊंच है। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच टीचर, ऊंचते ऊंच सतगुरु है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का सागर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सभी पढ़ते हैं ना बाबा का मैगजीन ज्ञानामृत, इसमें अच्छी अच्छी बातें निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे, छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 बरस के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई बरस लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। तुम कितने साधारण हो, बनते क्या हो, विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहाँ का तो गायन ही है। कोई भी जन्म लेगा सतयुग में, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, कोई गरीब वहाँ होगा ही नहीं। अभी भी कोई बच्चे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। निर्विकारी के पास तो पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। जो अच्छे ज्ञान में बच्चे हैं, शरीर छोड़ते हैं तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। बाकी जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा कृष्ण के रूप में निर्विकारी जन्म भोग लेंगे, बाकी सभी जो भी शरीर छोड़े एडवांस पार्टी में वो जन्म लेंगे, तो जन्म तो लेंगे। ब्रह्मा बाबा तो सतयुग में ही जन्म लेगा कृष्ण रूप में। बाकी सभी जन्म जो लिए हैं बाबा के जो अच्छे बच्चे, वो जरूर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, अच्छा जन्म होगा। आगे चल देखना। अच्छा, बाकी तो जो भी जाएंगे वह भिखारी पास ही जाएंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना तुम्हारे पास कौन आएगा। आगे चल देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे, प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी उच्च बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 बरस हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके। जैसे भक्ति मार्ग में 60 बरस के बाद बाप बच्चों को सब कुछ देकर, है ना, जब तक बच्चे छोटे होते हैं कमाने धमाने में कितनी मेहनत करते हैं, बाद में फिर सब कुछ बच्चों को देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं हम तुम बच्चों को अभी संगम युग में पढ़ाकर योग्य बनाकर फिर क्या करते हैं, परम धाम में चले जाते हैं। ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूँ, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। बाहर चटाई बिछा दीजिए, इसमें दबे ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे। चटाई या कालीन बिछा दीजिए, यहाँ बिछा था उसका।
तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, भक्ति की बात नहीं होती। बाबा कह रहे हैं वो डिपार्टमेंट ही अलग है। सतयुग त्रेता का अलग है, द्वापर कलयुग का अलग है। द्वापर में भक्ति होती, सतयुग त्रेता में एकदम भक्ति नहीं होती। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु यानी पूरी आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक दौड़ होता है, खेल होता है तो दौड़ भी होता है। दौड़ में निशान तक बच्चों को पहुंच करके ही लौटना होता है, बिना निशान को छुए तो दौड़ के आते नहीं। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हें भी सतयुग में आने से पहले परम धाम जाना है, तो वहाँ जाने योग्य बनना है। अभी सत्य वहाँ परम धाम में भी कौन जाएगा, जो पवित्र होगा, है ना, जो विकर्म विनाश होगा। बाबा कहते योग से नहीं तो सजाओं से भी चुक्त होगा, तभी परम धाम को जाएंगे। फिर अपने कर्म अनुसार इस धरती पर आएंगे, जन्म होगा। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बुलाएंगे, अनेक संकल्प विकल्प आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना कि आप तो कौन हो, विश्व के मालिक बनने वाले। आप कौन हो, बाबा के भगवान के बच्चे, और जिसके बच्चे हो उसी को भूल जाते हो अपने बाप को। बाबा ऐसे हिम्मत दिलाते हैं ताकि हमारी याद पक्की हो। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है, माया से तुम्हारी युद्ध है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। कैसे माया को जितना है, युद्ध कैसे करना है माया को जितने के लिए, वो तरीका बाबा खुद सिखलाते हैं। तो युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए, युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जितने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवदा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं, है ना, अपने समान हमें बना रहे हैं, है ना। भक्ति मार्ग में माला जपते हैं भगवान के नाम का, तो उसका दाना कौन है, हम सब बच्चे। बाबा हमें उतना योग्य बनाते हैं कि भक्ति में बाबा के साथ साथ माला में दाने के रूप में हम आत्माओं का सिमरण होता है। ये नशे की बात है ना, ये निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा। तुम रुद्रमाला के मण के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। रुद्रमाला है शिव बाबा की, रुंडमाला है विष्णु की। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे, जब दौड़ी में विन करेंगे। याद की रेस में हम माया को पछाड़ करके आगे होंगे, तभी हम क्या बनेंगे, माला का दाना बनेंगे। तो याद की दौड़ी लगानी है, बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है।
बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। आगे बैठिए, इधर जगह खाली। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम जाएंगे अपने घर। कहाँ जाना है अब? परम धाम, घर जाना है। पक्का है ना? हम आत्माएं हैं और हमको अब घर जाना है। घर को याद करते करते जाएंगे, वह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। क्षीर सागर सोचते हैं कि कोई क्षीर का ही सागर, दूध का ही सागर होगा। क्षीर सागर माना संपन्न पवित्र दुनिया, संपन्न दुनिया है ना, वो स्वर्ग दुनिया। बाबा को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा, कोई डाला होगा क्षीर का सागर, अपने से तो होता नहीं। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था। पहले हर चीज सस्ता था, तो क्षीर दूध भी बहुत सस्ता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। सभी लाके जाके चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। जो दूध चढ़ाते हैं उसमें भी क्या होता है? पानी मिला हुआ। बाबा ने नेपाल में देखा है बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। तो किसी विशेष दिन पर दूध चढ़ाते हैं, लेटा हुआ विष्णु का बहुत बड़ा चित्र है, तो उसमें दूध से भर जाता है, कई दिन तक उस में दूध दिखता है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी कौन सा समय है? पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात युग बदल रहा है। तो युग से अब सतयुग आ रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम बनने का युग है पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। कनिष्ठपना माना नीचपना, खोटापन छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं नशा चढ़ना चाहिए, तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण बनना करके हाथ उठाते हैं तो बाबा कहते हैं ना, फिर भी मुख में गुलाब गम की कम से कम हिम्मत तो रखा, शुभ तो बोला। ऐसे बाबा कहते हैं ये क्या बोलते हो कि पुरुषार्थ कर रहे हैं? तुम्हें पढ़ाने वाला सिखाने वाला भगवान है, तो कम से कम उनके सामने उनको देखते हुए इतना हिम्मत तो करो, दिल खोल के तो बोलो कि बाबा हम पास में जाना रोकर दिखाएं। क्योंकि हमें गाइड कौन कर रहा है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है ना। तो आप फिक्र मत करो, ऐसे बोलना चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा पढ़ाते हैं तो फिक्र तो होगा ना बच्चों का, लेकिन ऐसे बच्चे जो पुरुषार्थी बच्चे हों, बाबा से कहे कि बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी। हुंडी भरी थी अर्थात बाबा का कार्य रुका नहीं था, है ना। शुरू करो, बाबा कहते शुरू करो, फिर बाबा किसी न किसी के द्वारा कार्य संपन्न कराएगा। कोई न कोई आएगा, सहयोग करेगा, उसी को बाबा कहते हुंडी भरना। कार्य शुरू करा और सभी का सहयोग उसमें
मिल जाए तो यह हुंडी भरते जाना। सावल साहा बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाल है। प्रैक्टिकल में जहाँ भी सेंटर खुले हैं, अगर खर्च के बारे में सोचो तो खोल ही ना पाए, अगर खोल दो तो फिर बाबा हुंडी भर ही देता है। लेकिन कई बच्चे तो समझते हैं कि भरेगा, विश्वास है, कईयों को विश्वास ही नहीं, सोचते खर्चा कैसे चलेगा, है ना, ये होगा तो कहाँ पैसे कैसे आएंगे। कार्य बाबा का है, हम तो निमित्त मात्र करने वाले हैं। दोनों बाप बचड़े वाल है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाएं स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही देहली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी ही है, अभी तो कितनी उछलती है। डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। प्रकृति मनुष्य का क्या हाल कर देती है, घर द्वार विहीन बना भी देती है। जैसे प्रकृति के हम दास बन गए, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। सतयुग में प्रकृति के मालिक होंगे। वहाँ नदियाँ भी कभी उछलेंगी नहीं, अपना घाट कभी नहीं छोड़ेंगी। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। आज तो क्या करती है धरती, ऐसा हिलती है, भूकंप ऐसे आता है कि बड़े बड़े मकान भी ढह जाते हैं। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर बिरनी के मंदिर बने हुए हैं। महावीरनी कौन है, बाबा के बच्चे, जिनको पूरा पूरा हिम्मत है, जो पूरा निश्चय बुद्धि है। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। महावीरनी एक एक चित्र बनाते हैं तो बाबा कहते उदाहरण तो एक का ही होता है ना, है तो बहुत सारे, तो सबके चित्र उदाहरण में तो नहीं दिखा सकते, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। कैसे रहना है सदैव, हर्षित रहना अर्थात लगन में मगन रहना। मगन रहेंगे तो खुशी अपने आप आएगी। चेहरे में खुशी तो दिख नहीं रही अभी, हाँ, मास्क लगा इसलिए तो ये भी बोलता है, यही नहीं क्योंकि यहाँ से भी पता चलता है मन खुश मिजाज है या कुछ और सोचने की मुद्रा में है, प्रयास में है, इससे भी पता चलता है कि नहीं। अच्छा, कितने अच्छे गुण होने चाहिए, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, विघ्न बाधा रुकावट तो आएगा ना। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। हाँ, कुछ भी ना हो तो कैसे पता चलेगी महावीर है कि नहीं है। तूफान आए तब तो पता चले। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। ये नहीं समझना है कि हम तो अब पास हो गए। बाबा कहते तुम जितना आगे जाएंगे, मजबूत बनेंगे, उतना ही तूफान आएगा। तो लास्ट तक हमारा पेपर होगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्रों आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम पुरुष बनने का युग, और सतयुग आने का समय। बाकी मनुष्यों के लिए तो नहीं है। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। किस रूप में बैठी है, ब्रह्मा बाबा के रूप में ना, साकार ब्रह्मा बाबा। भागीरथ यह है, ऐसे तुम सब भागीरथ हो। भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। बाबा कह रहे तुम सब भी भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। ये शरीर भी, आत्मा तो भाग्यशाली है ही, ये तन भी भाग्यशाली है, जो तन भगवान के कार्य में लग गया है ना, काम आ गया, भगवान की सेवा कर रहे हैं जिस रथ द्वारा, तो ये भी भाग्यशाली है। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है।
यह भी ड्रामा की भाभी, तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। बहुत ऊंच पढ़ाई है, देवता बनने की पढ़ाई है ना, वो भी भविष्य 21 जन्म की पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए कुछ ऐसा पहली पॉइंट, आत्मा पर जो कट जल्द चढ़ी है उससे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। आत्मा में जंग है, जंग वाली चीज लवली होता है, चमकदार चीज अच्छी हो लवली होता है ना। तो जंग है, आत्मा की चमक नहीं है, लाइट नहीं है, उसको उतार कर क्या करना है? हाँ, लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे, बाबा सदा खींचता रहे, ऐसा लव हो बाबा से, है ना। जिससे अगर हमारा बाबा से प्यार होगा तो ही तो बाबा हमारी बुद्धि को खींचेगा ना। प्यार नहीं होगा, कितना भी बैठेंगे हम बाबा के सामने तो भी हमारा बाबा हमारी बुद्धि को खींचेगा नहीं, फिर हमारी बुद्धि वियोग भटकता ही रहेगा। तो पहले बाबा ने कहा जंग को उतारो तो लवली बनेंगे, फिर कशिश होगा। दूसरी पॉइंट, माया की तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। भल तूफान आए पर हिलना नहीं है, सदा हर्षित खुश रहना है। बाबा का वरदान आज का, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले। त्रिमूर्ति रचना अर्थात मन बुद्धि संस्कार को, आत्मा है रचता और मन बुद्धि संस्कार है रचना, है ना, सहयोगी। तो त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण, त्रिमूर्ति शक्तियाँ अर्थात मन बुद्धि संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। आत्मा मास्टर रचता है, मन बुद्धि संस्कार रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं, 3 शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो मास्टर रचता के वरदान को स्मृति में रख, मास्टर रचता, रचता माना ही मालिक, है ना। मन बुद्धि संस्कार मालिक न बने, आत्मा मालिक होकर मन बुद्धि संस्कार को चलाए। अभी क्या होता है, तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा को चलाती है, पर आत्मा मन बुद्धि संस्कार को चलाए तो कभी भी रंग नहीं होगा। तो मास्टर रचता के वरदान को स्मृति में रख, त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। त्रिमूर्ति शक्ति मन बुद्धि संस्कार को और साकार कर्मेंद्रिया माना ये सब कर्म इंद्रियां, जो भी शरीर के कर्म इंद्रियां हैं उनको रास्ते पर चलाओ। आत्मा मालिक रचता समझकर उस स्वरूप में टिक कर अपने सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां सबको सही रास्ते पर चलाओ। कभी कई क्या होता है, इंद्रियां भी धोखा देती, कभी आंखें धोखा देती, कभी मुख धोखा देता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं सबको इंद्रियों को अपने रास्ते पर चलाओ, मास्टर रचता मालिकपन की स्थिति में स्थित रहो। मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार से भी मैं परे हूँ, मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक हूँ, शरीर की तो मालिक हूँ, ये तो है ही, मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक हूँ। ऐसे स्वमान में रहते हुए सबको मन बुद्धि संस्कार को, स्थूल कर्म इंद्रियों को आर्डर पर चलाना है। अभी तो इंद्रियां चला देती है, इंद्रियों के आकर्षण में आते हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, लेकिन अब उसको बदलना है। आत्मा है ना, अंदर आत्मा
विवेक पूर्ण ज्ञान पूर्ण तरीके से अपनी इंद्रियों को चलाए। स्लोगन है अव्यक्त वरदान की पालना का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। स्पष्टवादी बनेंगे तभी अव्यक्त पालना का वरदान का अधिकार मिलेगा। अभी तो बाबा का कौन सा पालना चल रहा है, अव्यक्त पालना का समय चल रहा है ना, उसका वरदान उसका अनुभव करने के लिए स्पष्टवादी बनना है। स्पष्टवादी माना अंदर बाहर एक समान, श्रीमत प्रमाण। अच्छा, साहब में था मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न शांति।